दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको सेम मुखीम नागराजा के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। सेम मुखीम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है और यह मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। यह माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नागराजा के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ की मान्यताओं के हिसाब से 5 कहानियाँ इस मंदिर को लेकर प्रचलित हैं, जिनको हम विस्तार से आगे बता रहे हैं। पहली कहानी। प्रसिद्ध सेम मुखीम नागराजा मंदिर में हर वर्ष नवंबर माह में मेला आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक समय के लिए यहाँ पर आए थे और इस स्थान की हरियाली, पवित्रता और सुंदरता ने भगवान श्री कृष्ण का मन आकर्षित कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रहने का फैसला ले लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास यहाँ रहने की जगह नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के राजा गंगू रमोला को 7 हाथ जगह देने का प्रस्ताव राजा गंगू रमोला के पास रखा। परंतु राजा गंगू रमोला ने यह सोचकर कि कोई अनजान व्यक्ति है, इस कारण यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। काफ़ी समय तक प्रभु श्री कृष्ण उस स्थान पर रहे। कहा जाता है कि एक दिन नागवंशी राजा के सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपने यहाँ रहने के बारे में नागवंशी राजा को बताया। नागवंशी राजा ने अपनी सेना के साथ प्रभु के दर्शन करने चाहे, परंतु राजा गंगू रमोला ने नागवंशी राजा को उनकी सेना को अपनी भूमि पर आने से मना कर दिया। इस पर नागवंशी राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा रमोला पर आक्रमण करने की ठान ली थी। लेकिन उन्होंने राजा रमोला को प्रभु के बारे में बताना उचित समझा। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में राजा रमोला को बताया और फिर राजा रमोला को प्रभु श्री कृष्ण के रूप को देखकर अपने कृत्य पर लज्जा आई और राजा रमोला ने हाथ जोड़कर प्रभु से माफ़ी मांगी और प्रभु ने राजा रमोला को प्रेम पूर्वक माफ़ किया। इसके बाद से प्रभु वहाँ पर नागवंशियों के राजा नागराज के रूप में जाने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु ने वहाँ के मंदिर में सदैव के लिए एक बड़े से पत्थर के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया और अपने पवित्र धाम को चले गए और इसी पत्थर की आज भी नागराजा के रूप में पूजा होती है। श्रद्धालुओं की आस्था के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण का एक अंश अभी भी इसी पत्थर में विद्यमान है और करोड़ों व्यक्तियों की मनोकामना पूरी होती हुई यह बात सिद्ध भी होती है। कहानी नंबर 2। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे तो एक दिन उनकी गेंद यमुना नदी में गिरी। इस नदी में कालिया नाग निवास करता था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में उतरे तो कालिया नाग ने उन पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने उसका सामना किया और कालिया नाग को हारना पड़ा। तब भगवान ने कालिया नाग को वहां से भागकर सेम मुखीम में जाने को कहा। प्रभु की महत्ता को देखकर कालिया नाग ने उनसे सेम मुखीम में दर्शन देने की विनती की। अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड की रामोलागढ़ी में आकर कालिया नाग को अपने दर्शन दिए और वही पत्थर में स्थापित हो गए। तभी से यह मंदिर सेम मुखीम नागराजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहानी नंबर 3। एक कहानी यह भी कही जाती है कि जब भगवान श्री कृष्ण रमोलागढ़ी आए तो उस समय वहाँ के गढ़पति राजा गंगू रमोला थे और उन्होंने राजा रमोला से कुछ भूभाग देने का प्रस्ताव रखा। यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राजा रमोला के बहनोई भी थे, परंतु वह श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। इस कारण उन्होंने प्रभु का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु भगवान ने तो यहीं रहने का प्रण ले लिया था। कहा जाता है कि प्रभु स्वयं यहाँ कालिया नाग का उद्धार करने आए थे। इस कारण श्री कृष्ण ने राजा गंगू रमोला को अपनी शक्ति का परिचय करवाया। तत्पश्चात गंगू रमोला ने इस शर्त पे श्री कृष्ण को कुछ भूभाग देना स्वीकार कर दिया कि वो हिमा नामक राक्षस का वध करेंगे, जिससे कि वो काफी परेशान थे। प्रभु श्री कृष्ण ने राक्षस का वध करना स्वीकार किया। भगवान हिमा की खोज में जंगल के लिए निकले। जब वह राक्षसी से मिले तो उन्होंने राक्षसी से प्रस्ताव रखा कि वो उसके साथ झूला झूलने वाला खेल खेलें। हिमा राक्षसी ने इसे स्वीकार किया। जिस जगह पे झूला झूला गया उस स्थान पर एक विशालकाय पत्थर है जो केवल हाथ की सबसे छोटी उंगली से हिलता है। यह पत्थर डागडुंडी का पत्थर नाम से जाना जाता है। पहले हिमा ने भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया। जब श्री कृष्ण की बारी आई तो भगवान ने झूले में इतनी जोर से धक्का दिया कि हिमा राक्षसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके शरीर के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। जिस स्थान पर उसका सिर गिरा उस स्थान को सिरवानी के नाम से जाना जाने लगा। जिस स्थान पर मुंह गिरा वह स्थान मुखीम नाम से प्रचलित हुआ। हिमा का पेट जिस स्थान पर गिरा उस स्थान का नाम तलबला सेम है। तलबला सेम की यह खासियत है कि जब आप तलबला सेम वाले स्थान पर जाते हैं तो वह पेट की तरह कोमल एवं पेट की तरह ही वह हिलता है। कहानी नंबर 4। श्री कृष्ण के यहाँ आने की एक कहानी यह भी है कि राक्षस राज वाणासुर ने प्रभु श्री कृष्ण के नाती प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को हिमालय में बंदी बनाया था और प्रभु श्री कृष्ण ने अपने नाती अनिरुद्ध को वाणासुर से मुक्त करने के लिए अपनी 10 करोड़ नारायण सेना के साथ वाणासुर से युद्ध किया और इस युद्ध से घबराकर वाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने
वाणासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं युद्ध में आकर वाणासुर की रक्षा की। जब भगवान शिव ने अपने भक्त वाणासुर को दिव्य वैष्णवी शक्ति से नष्ट होते हुए देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर अमोघ दिव्य शक्ति त्रिशरा को नारायणी सेना पर फेंक दिया। तब प्रभु श्री कृष्ण भगवान शिव की इस शक्ति का क्रोध से चिंता में डूब गए और उन्होंने इस शक्ति और क्रोध के भय से स्वयं को नाग रूप में बदल दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नौछमी नारायण भी कहा जाता है। नौछमी का अर्थ होता है अपने भेष को बदलना। वाणासुर के अहंकार को भगवान श्री कृष्ण और शिव ने तोड़कर अनिरुद्ध को उनसे छुड़ा लिया। तत्पश्चात प्रभु श्री कृष्ण केदारखंड आए और उन्हें नागराज के रूप में पूजा गया। कहानी नंबर 5। एक कहानी यह भी कही जाती है कि जब प्रभु श्री कृष्ण ने द्वारिका को छोड़कर केदारखंड की ओर प्रस्थान किया और जब वे केदारखंड पहुंचे तो उनको प्रत्येक पत्थर में भगवान शिव नजर आए और तब श्री कृष्ण ने स्थान प्राप्ति हेतु भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने श्री कृष्ण जी को बताया कि वह रमोला गढ़ी जाएं, जो कि राजा गंगू रमोला का गांव था, और राजा रमोला से स्थान प्राप्त करें। जब प्रभु श्री कृष्ण रमोला गढ़ी गए तो उस समय वहां राजा रमोला का आधिपत्य था। श्री कृष्ण जी ने रमोला गढ़ी ब्राह्मण के भेष में गए। उस समय राजा गंगू रमोला काफ़ी वृद्ध थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी और वे दिए शक्ति पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करते थे, जबकि उनकी पत्नी रानी मेनावती श्री कृष्ण की उपासक थी। जब प्रभु श्री कृष्ण ने राजा रमोला को भूमि देने को कहा तो राजा रमोला ने प्रभु को 1 इंच भूमि देना भी स्वीकार नहीं किया और प्रभु नाराज होकर पौड़ी चले गए और भगवान श्री कृष्ण के श्राप से राजा गंगू रमोला की सभी दुधारू गाय और भैंस बीमार हो गए। तब राजा गंगू रमोला की पत्नी रानी मेनावती ने इस ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण का श्राप समझा और अपने पति रमोला को प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा और अपनी पत्नी के कहने पर राजा गंगू रमोला श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गए। जब उनकी यह आराधना सफल हो गई तब प्रभु श्री कृष्ण ने राजा रमोला को स्वप्न में दर्शन दिए और उनके मंदिर के लिए उपयुक्त स्थान देने को कहा और बदले में उनको पुत्र प्राप्ति और उनको दुधारी पशुओं को श्राप मुक्त करने का आश्वासन दिया। गंगू रमोला मन से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने 6 जगह पर मंदिर बनवाए जो कि रातों रात टूटते गए। ये 6 मंदिर वरकटासेम, प्रकटासेम, तलबलासेम, गुप्तासेम, अरुणीसेम और बरुणीसेम के नाम से जाने जाते हैं। जब राजा गंगू रमोला ने मन से श्री कृष्ण के लिए 7वां स्थान मंदिर बनाए तो प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें नागराज रूप में दर्शन दिए। इस जगह को प्रकटासेम के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से गंगू रमोला की सभी गाय और भैंस दुधारू हो गई और उन्हें 2 पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिला। राजा गंगू रमोला अच्छी तरह से प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति से परिचित हुए और उन्होंने आदरपूर्वक शक्ति को प्रणाम किया। तब राजा रमोला ने प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक जगह प्रदान की। राजा रमोला के घर पर प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका नाम सिंधवा और विधवा था। आज भी कहा जाता है कि जब कोई दुधारू पशु दूध देना बंद कर देती है तो कहा जाता है कि उस पर नागराजा का दोष लग गया है। उस दोष को उतारने के लिए नागराजा की पूजा की जाती है। पूजा करने के पश्चात वह पशु फिर से दुधारू हो जाता है। नागराज देवता का दोष सर्वप्रथम राजा गंगू रमोला के दुधारू पशुओं पर ही लगा था। सेम मुखेम आप कैसे पहुंच सकते हैं? यात्री इसके चंबा होते हुए या उत्तरकाशी से होते हुए इस पवित्र स्थान तक पहुंच सकते हैं। तलबला सेम तक यात्री वाहन से पहुंच सकते हैं और इसके बाद लगभग 2.5 किलोमीटर तक का पैदल सफर आपको मंदिर के पवित्र प्रांगण तक पहुंचा देगा। प्रत्येक 3 साल में सेम मुखे में एक भव्य मेले का आयोजन होता है जो कि मार्गशीर्ष माह के 11 गते को नवंबर में लगता है। इस मेले के अपने धार्मिक महत्व हैं, इसलिए इस दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहती है। भगवान नागराज के मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने की परंपरा है, जिससे कि अनेक महत्व हैं।